और आप ये मत सोचिए कि हम इस बात को छोड़ देंगे। चुनाव आयोग 14 तारीख के बाद। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आपने देख लिए। हैरान करने वाला नतीजा है, चौंकाने वाला नतीजा है और इसके खिलाफ अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। इंतजार इस बात का था कि राहुल गांधी इस हार को कैसे देखते हैं। उनकी एक प्रतिक्रिया ने यह साबित कर दिया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन सीजेआई गवाही के रहते जाएगा या सीजेआई जब जस्टिस सूर्यकांत बन जाएंगे तब जाएगा, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत ही बिहार एसआईआर के केस में सिर्फ चेतावनी देते रहे, फैसला नहीं सुनाए। लिहाजा हालात आपके सामने है। क्या आपको लगता है कि जनता ने इस हार और जीत में कोई भूमिका निभाई है? नहीं, कंट्रोल कहीं और था। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में घसीटने की तैयारी कर रही है। दरअसल अगर बीजेपी को एक्सपोज करना है तो सबसे पहले सीईसी ज्ञानेश कुमार के करतूतों का भांडा फोड़ना होगा और यह काम इस वक्त सिर्फ जुडिशरी में ही संभव है। इसकी कवायद तेज कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग को घेरते हुए कुछ ऐसी बातें कही हैं। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ही चुनाव आयोग को बचा लेगा, मतलब लड़ाई अदालत में जाएगी। हम आगे डिटेल में बताते हैं उन्होंने क्या कहा और यह सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना चाहिए। इस मामले में आपको सबसे पहले राहुल गांधी के अंदाज को समझना होगा, उनके बयानों को समझना होगा। उन्होंने कहा, मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। उन्होंने क्लियरली कहा है, महागठबंधन पर जनता ने भरोसा जताया, लेकिन चुनावी आंकड़े इसके गवाही नहीं देते हैं। कांग्रेस को महज 6 सीटें मिली हैं। पिछली बार के मुकाबले 13 सीटों का नुकसान है। राजद मात्र 25 सीटें जीत पाई हैं, 75 सीटों का नुकसान है और बढ़त भाजपा जेडीयू को हुआ है। ऐसे में अगर जनता ने भरोसा जताया भी है तो वो चुनावी आंकड़े में दिखाई नहीं पड़ रहे और इसी बात की समीक्षा करेंगे राहुल गांधी। फिर लोकतंत्र को बचाने की अगली लड़ाई लड़ी जाएगी जो संभवतः सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी। अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए लड़ी जाए या फिर प्रशांत भूषण के जरिए लड़ी जाए, लेकिन यह चुनावी जंग शुरू होने वाली है। अब समझिए, जैसे ही राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया, यह मैसेज दिया, उसके बाद कई सारे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी ट्वीट आता है। यहां गौर कीजिएगा, जब तक मैं यह रिपोर्ट बना रहा हूं, आरजेडी और तेजस्वी यादव की तरफ से, लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोई बड़ा मैसेज, कोई ट्वीट अब तक नहीं आया है। वो समीक्षा कर रहे होंगे। हालांकि कंचन यादव, प्रियंका भारती और मनोज झा की प्रतिक्रिया आई है, वो हम आपको बताते हैं। पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सवालिया निशान लगाते हुए इस नतीजे पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, हम बिहार की जनता के फैसले का सम्मान करते हुए ऐसी ताकतों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटी हैं। हम चुनाव के परिणामों का गहराई से अध्ययन करेंगे और नतीजों के कारणों को समझने के बाद विस्तृत बात रखेंगे। बिहार में जिन मतदाताओं ने महागठबंधन का साथ दिया है, उनके हम तहे दिल से आभारी हैं। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं
कि आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं। आप हमारी आन बान शान हैं। आपकी कड़ी मेहनत हमारी ताकत है। हम जनता को जागरूक करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जनता के बीच रहकर संविधान और लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष जारी रखेंगे। यह लड़ाई लंबी है और हम इसे पूरी निष्ठा, साहस और सत्य के साथ लड़ेंगे। इससे आप समझ जाइए कि किस तरीके से इस चुनावी जंग में मिली शिकस्त के बाद एक नई लड़ाई अदालतों के जरिए शुरू होने वाली है। यह तो खड़गे साहब की प्रतिक्रिया थी। पवन खेड़ा और जयराम रमेश की भी प्रतिक्रिया समझनी होगी। आइए जयराम रमेश के ट्वीट को देखते हैं, समझते हैं। उन्होंने कहा, निसंदेह बिहार के चुनाव परिणाम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और चुनाव आयोग द्वारा रची गई वोट चोरी के बड़े पैमाने पर दर्शाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान की रक्षा और लोकतंत्र को बचाने के अपने अभियान को और अधिक मजबूती के साथ जारी रखने के अपने संकल्प को दोहराती है। मतलब यह संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना सिर्फ चुनावी रण में नहीं हो सकता। इसके लिए अदालतों से निष्पक्ष फैसले की जरूरत पड़ेगी और यह लड़ाई चुनाव आयोग के खिलाफ भी लड़ी जाएगी। यह क्लियर यहां पर मालूम पड़ता है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर 100, 150, 200 सीट मार्जिन रहा हार जीत के लिए। कहां से इतने छोटे छोटे वोट से जीतने का कैलकुलेशन बीजेपी सेट करती है, सोचिएगा। जयराम रमेश के बाद हम पवन खेड़ा के भी ट्वीट आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा, चोर तो छिपकर चोरी करते हैं। जो बिहार में हुआ है यह खुलेआम डाका है। निश्चित तौर पर इनकी भी प्रतिक्रिया के कई मायने निकाले जाएंगे। अब कांग्रेस की जब बात हम कर रहे होते हैं तो यह भी गौर करना होगा कि महागठबंधन की इतनी बुरी हार क्या जनता ने तय की होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, संजय सिंह ने पहले ही कहा था कि इस चुनाव में विपक्ष कितनी भी लड़ाई लड़ ले, जीत एनडीए की होगी, क्योंकि चुनाव आयोग जिसे चाहेगा अपने सिस्टम के जरिए उसे ही जिता देगा। और हालात ऐसे ही बनते चले गए। अब गौर कीजिए, मनोज कुमार झा जो आरजेडी से हैं, उन्होंने भी क्या सवाल उठाए हैं। उनका कहना था, क्या यह इलेक्शन जो बिहार में हुआ उसके नतीजे इस बात की ओर इशारा करते हैं, यह समझा जाना चाहिए कि लोगों का माइंडसेट क्लियर है कि बिहार में कोई भी बेरोजगारी नहीं है। बिहार में जो माइग्रेशन की बात है बस एक महज कल्पना है, यह दर्द झूठा है। जो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात है वो फर्क नहीं पड़ता बिहार के लोगों को। हाउएवर, इश्यूज रेज्ड बाय यादव तेजस्वी वुड रिमेन द कोर बिहारी कंसर्न फॉरएवर। जय बिहार, जय हिंद। उन्होंने कहा है, क्या इन सारे पॉइंट्स पर चुनाव नहीं हो सकते हैं? क्या अब टेक्निकल स्ट्रेटेजी, गुणा गणित, जोड़ गणित के सहारे चुनाव आयोग की मदद से एनडीए बिहार में नैया पार करती है? क्या इसी सिस्टम से चुनाव जीता जाएगा? मनोज कुमार झा का यह सवाल गूंज रहा है। प्रियंका भारती ने सीधे कहा कि यह लोकतंत्र को बुरी तरीके से कुचल दिया गया, क्रश कर दिया गया। ज्ञानेश कुमार को इसके लिए बधाई देते हैं। आपको बता दें कि ज्ञानेश कुमार अमित शाह के सेक्रेटरी हुआ करते थे। अब बाकी बातें आप तय कर सकते हैं। इसके अलावा कंचन यादव, इन दोनों को ट्रोल भी किया जा रहा है कि आपकी वजह से आरजेडी की हार हो गई। यह सब महज कोरी बातें हैं, क्योंकि कभी कभी लोगों की टिप्पणी पर मुझे हैरानी होती है कि बिहार चुनाव संपन्न हुआ और राहुल गांधी विदेश चल गए, इसी वजह से जनता गुस्से में वोट कर गई कि राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। कमाल की बात कर रहे हैं। इससे क्या बिहार के क्षेत्रीय दलों का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा? हद है। कंचन यादव ने जो कहा है वो भी समझ लीजिए। उन्होंने कहा है भूपेश बघेल के ट्वीट को साझा करते हुए, जो हमने पिछली रिपोर्ट में आपके सामने रखा था। सच क्या है? केंद्रीय चुनाव आयोग कहते हैं कि झूठ बोल लो तो उसको याद रखना पड़ता है, लेकिन सच हमेशा एक जैसा रहता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 30 सितंबर को बिहार में कुल मतदाता 7 करोड़ 42 लाख थे।
पर मतदान के दिन बढ़कर 7,45,00,000 हो गए। दोनों आंकड़े चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज में है। सच क्या है पूछा है। इसमें ज्ञान यह दिया चुनाव आयोग ने कि हमने तो 7.42 करोड़ के आधार पर ही कैलकुलेशन किया है। 7.45 यानी 3 लाख एक्स्ट्रा वोटर जो हैं उसे वोट डालने नहीं दिया गया है। ऐसी बातें मुझे कहीं दिखी थी कि चुनाव आयोग ने कहा है। हालांकि अब यह एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, लेकिन तय तो करना पड़ेगा, सफाई तो देनी पड़ेगी कि भाई इस 3 लाख को कहां कहां सेट किया गया और कितने कितने मार्जिन से बड़ी जीत, छोटी जीत या एकदम छोटी सी जीत बीजेपी ने हासिल कर ली और सीटों की संख्या बढ़ा ली। यह सोचने वाली बात है। इसी को लेकर जो कंचन यादव हैं उन्होंने ट्वीट किया, इसे बचाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट तो है ही ना, अगर इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा, इस एंगल को पकड़ा जाएगा तो यह भी कहा जाएगा कि भाई जब सीजीआई सूर्यकांत मोर्चा संभालेंगे तब इस केस के क्या मायने रह जाएंगे। चुनाव आयोग को बचाने में उन्होंने कोई कसर क्या एसआईआर की याचिका पर छोड़ी थी। अब देखिए कि यह नतीजा जो अपने आप में हैरान करने वाला है, हर कोई मान रहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है तो क्या चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो पाएंगे या चुनाव आयोग को बचा लिया जाएगा। सत्ताधीश ताकतवर हैं और उनके सेवा भाव में कई संस्थाएं जुट चुकी हैं। तो नतीजा क्या होगा आप सोच सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, यह लड़ाई जनता की थी ही नहीं। यह चुनाव पहले से तय था कि किसकी जीत होगी और इतनी प्रचंड तरीके से जीत लेंगे, जीत हासिल कर लेंगे, तनिक भी नहीं सोचेंगे कि कोई इसे पचा नहीं पाएगा, फिर भी बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता है। तो इंतजार कीजिए होगा क्या, लेकिन कोर्ट में लड़ाई होगी, इस बात की प्रबल संभावना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।